मैं समझता हूँ इसको दो तरीके से देखना है। एक तो पहली बात तो ये कि जो पवन खेरा ने जो कहा वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर उस तरह का वो कोई कोई भी उस बयान को दो बार तीन बार सुन लेगा तो पता चल जाएगा कि वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था, बल्कि वो सोच समझकर एक तरह से वो व्यंग की तरह, एक मजाक की तरह तौर पे कर रहे थे। साथ में उनके हम्म। जितना ही सहयोगी सहयोगी लोग थे साथ में, वो लोग भी उसके ऊपर हंस रहे थे, आनंद ले रहे थे। तो मैं ये नहीं सब मानूंगा कि दैट ये स्लिप ऑफ टंग था या उन्होंने बिना सोचे समझे एक गलती हुआ, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात ये है कि दैट ये जो आज एयरपोर्ट में हुआ, इससे मैं भी चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि किसी को एयरपोर्ट से, आई मीन फ्लाइट के अंदर से उतारना और उसके बाद एक तरह से एक प्रदर्शन होना एयरपोर्ट के अंदर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा अनवांटेड है और या इमेच्योर एक्शन था। मुझे लगता है कि अगर उनको अरेस्ट करना ही था तो वो एयरपोर्ट के अंदर से भी अरेस्ट करते थे, उनको उधर तक जाने देने की कोई जरूरत नहीं था। अगर होगा भी होगा तो जो भी ऑफिसर्स उनको अरेस्ट करने के लिए जा रहे थे उनके पास उसी वक्त ही कागज होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि अभी उनको ऑफिशियली अरेस्ट हो चुका है, अरेस्ट वारंट दिखाया हुआ है। बट ये एक घंटा पहले, वो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले भी किया जा सकता था। उस लेवल पे देखेगा तो थोड़ा सा इमेच्योर्ड एक्शन है। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह का जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, उनका स्वर्गीय पिताजी के ऊपर ऐसे बयान देके कोई भी कभी भी कुछ भी बोलकर निगल पतली गली से निकल सकता है। ये मेरे हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस अरेस्ट को मैं मानता हूं कि ये ठीक है। ताकि जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, जो पॉलिटिकल ग्रामर का जो इश्यू है देश के अंदर जो चल रहा है, जो चाहे कोई भी राजनीतिक नेता हो, मुझे लगता है कि इन लोगों को एक तरह से समझ सिखाने का, और जो इंस्टेंट फेम के लिए जो कोशिश करते हैं लोग, वो मेरे को लगता है कि उससे इस तरह का दो तीन चार एक्शन होगा, तब थोड़ा सा सब लोग समझ सीखेंगे। जबकि ये जरूर है कि दोनों जिस तरफ तरह से होना चाहिए एयरपोर्ट ना। के अंदर, बिल्कुल ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो मैं कल भी बोला था कि दैट हर पार्टी का नेताओं के लिए, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, या ऑपोजिशन पार्टीज का, जो कांग्रेस जो रूल करने वाला जो राज्य है। जैसे आपने कुछ देखा था, एक पत्रकार बंधु को, आपका ही एक कुलीग, एक तरह से उनको लेने के लिए छत्तीसगढ़ का जो पुलिस दिल्ली में आके और नोएडा में आके क्या क्या तमाशा नहीं किया था, हम सब लोग देखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से आपने देखा है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में भी हमने देखा है, बंगाल का जो पुलिस आसाम में जा रहे हैं, आसाम का पुलिस बंगाल जा रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तरह से सिर्फ राजनीतिकरण ना करके एक तरह से दुश्मनी निकालने की जगह, इसको एक संस्कारी तरीके से, एक हमारे जो डिस्कोर्स हो, पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो, उस लेवल पे हो, उस लेवल पे इसके होना चाहिए। पवन ओके। खेरा ने जरूर बहुत बहुत बड़ा गलती किया है, सोच समझ कर किया हुआ गलती नहीं है। गलती को हम बिना सोचे समझे गलती होता है, ये सोच समझ कर किया हुआ बयान ओके। था। बट ओके। जो एक्शन जो आज एयरपोर्ट में हुआ, दिस कुड हैव बीन बेटर। इट वाज अ लिटिल मतलब यू से डिसप्रोपोर्शनेट द एक्शन द वे इट वाज हैंडल्ड। डिसप्रपोर्शनेट। हाँ। या एंड अरेस्ट ही बस शुड नॉट चाहिए बी रोक हैव के। बीन गिवन पवन खेरा जी इतना प्रिया। बड़ा जिसको इतना बहुत बड़ा उनको एक माइलेज देने की कोई जरूरत नहीं था, आसाम का पुलिस को भी या कोई भी जिसने भी इसने इसको किया है। ओके। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि दैट रशीद भाई काफी हद तक सही कह रहे थे। मैं इस एक्शन के जिस तरह से ये काम किया हुआ है उससे खिलाफ हूँ। एयरपोर्ट के अंदर से फ्लाइट से किसी को उतार के, जो ऐसे कोई भगोड़ा नहीं है पवन खेरा जिसको जिस तरह से अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, इस एग्जैक्टली। तरह का तमाशा और एक विलेन को हीरो बनाने का काम किया है जो जो भी पुलिस ने आज किया है, मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन मेरा ये लार्जर ये था कि जो पवन खेरा को हम एक हीरो बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि दैट उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। एंड ये सिर्फ इस इन्होंने नहीं किया हुआ है, और भी बहुत सारे लोग, जो बीजेपी बीजेपी का नेता लोग भी किया हुआ है, और अलग अलग पार्टियों का भी किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको अरेस्ट करना एक घंटा पहले भी कर सकते थे, दो घंटा पहले भी कर सकते थे, वो एयरपोर्ट जाने से पहले कर सकते थे। ये जरूर गलत हुआ है। जहां तक कि इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज की बात कर, मैं तो कहूंगा कि इंस्टीट्यूशंस को पहली बार यूज करना शुरू हो गया, चाहे पुलिस हो चाहे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो, उनको आजादी दे रखा है कि ताकि वो काम तो कर रहे हैं। ये जरूर है, जैसे रशीद भाई ने कहा है कि ये मेरे को भी, रशीद भाई को भी, प्रिया जी को भी सोच समझकर बोलना चाहिए कि जो हमारा जो व्यवहार है, जो हमारी बातें करने का जो तरीका है, जाने अनजाने में जो गलती हो ना, वो जो सोच समझकर बोलना, उसके अंदर पाबंदी हर किसी को अपने आप के गला वो